पारा नंबर 11 सूरह हूद आयत नंबर 3। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन और अगर ये कि इस्तगफिरू तुम बख्शिश मांगो रब्बकुम अपने रब से सुम्मा फिर तूबू तुम तौबा करो इलैही तरफ उसके युमत्तिकुम वो फ़ायदा देगा तुम्हें मताअन फ़ायदा हसनन अच्छा इला अजलिन एक मुद्दत तक मुसम्मन मुकर्रर वयुती और वो देगा कुल्ला हर ज़ी फ़दलिन साहिब फ़ज़ल को फ़दलहू फ़ज़ल उसका। व इन और अगर तवल्लौ तुम में मुँह फेरोगे फ़इन्नी तो बेशक मैं अख़ाफ़ू मैं डरता हूँ अलैकुम तुम पर अज़ाब से यौमिन कबीरिन बड़े दिन के। और ये हिदायत देता है कि अपने परवरदिगार से गुनाहों की माफ़ी मांगो फिर उसी की तरफ रुजू करो। वो तुम्हें एक मुकर्रर वक्त तक ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाने का मौका देगा और हर साहिब फ़ज़ल को उसका फ़ज़ल अता करेगा। और अगर तुमने मुँह मोड़ा तो मुझे तुम पर एक बड़े दिन के अज़ाब का अंदेशा है। पैगंबर अगर तुम अपने पैगंबर से गुनाहों की माफ़ी मांगो अगर तुम अपने परवरदिगार से गुनाहों की माफ़ी मांगो फिर उसकी तरफ रुजू करोगे तो दुनिया में ठहरने के लिए जो वक्त मुकर्रर है तब तक तुम्हें अच्छी तरह रखेगा। यानी बहुत सारी कौमें ऐसी थी ना जिन्होंने अपनी लिमिट क्रॉस की तो उन्हें हलाक कर दिया गया दुनिया में, जैसे कौम समूद, कौम आग, फ़िरौन, आले फ़िरौन सबको ख़त्म कर दिया गया क्योंकि उन्होंने एक हद से आगे बढ़ने की कोशिश की। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम अपने गुनाहों की अगर तुम माफ़ी मांग लोगे तो दुनिया में ठहरने के लिए जो मुकर्रर वक्त तुम्हें दिया गया है वो तुम्हें पूरा करने की मोहलत दी जाएगी। तुम्हें अच्छी तरह रखेगा, अपनी नेमतें बरकतें तुम पर बरसाएगा, तुम खुशहाल मालामाल रहोगे, ज़िंदगी में अमन और चैन हासिल होगा, इज़्ज़त और एहतराम मिलेगा। यानी अगर तुम अल्लाह से बख्शिश की दुआ करोगे, बख्शिश मांगोगे, अल्लाह की तरफ रुजू करोगे, अल्लाह की इबादत करोगे जैसे अल्लाह ताला ने ज़िंदगी गुजारने के लिए कहा है, अगर वैसे ही ज़िंदगी गुजारोगे तो क्या होगा, तुम्हें पूरी मोहलत भी मिलेगी ज़िंदगी गुजारने की जितनी तुम्हारी तकदीर में है। फिर अब तो अल्लाह की बरकतें तुम पर बरसेंगी, तुम खुशहाल रहोगे, माला माल रहोगे, ज़िंदगी में अमन और चैन हासिल होगा, इज़्ज़त और एहतराम मिलेगा। तो जब हम अल्लाह के दीन पर चलते हैं, अल्लाह से बख्शिश मांगते हैं, अच्छे इंसान बनते हैं तो हमारी दुनिया भी अच्छी होती है और आखिरत भी अच्छी होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो शख्स भी ईमान के साथ अब देखिए शर्त जो है वो ईमान है, सबसे पहले ईमान के साथ नेक अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, हम उसे पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करवाएंगे। ये अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान मजीद में कहा है, सूरह नहल की आयत नंबर 97 में। जो अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ ज़िंदगी बसर करेगा उसकी दुनिया और आखिरत दोनों अच्छी होंगी। हर साहिब फ़ज़ल को उसका फ़ज़ल अता करेगा, यानी और देगा अपनी तरफ से। फ़ज़ल क्या होता है, जितना हम डिज़र्व नहीं करते उससे ज़्यादा अल्लाह ताला हमें देता है, तो वो अल्लाह का फ़ज़ल होता है। और अगर तुमने मुँह मोड़ा तो मुझे तुम पर एक बड़े दिन के अज़ाब का अंदेशा है। यानी अगर तुम मुँह मोड़ लोगे, मुँह मोड़ के चले जाओगे, अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करोगे, इस्तग़फ़ार नहीं करोगे, ईमान नहीं लाओगे, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलोगे, तो क्या होगा, मुझे एक बड़े दिन के अज़ाब का अंदेशा है। यानी फिर वो जो बड़ा दिन जब होगा, यानी क़यामत का दिन, उस पे जब तुम्हें अज़ाब आएगा तो तुम्हारे ये मुँह मोड़ने की वजह से आएगा।